और दोस्तों कैसे हैं आप। आज एक ऐसे विषय पे बात करेंगे, एक ऐसे सिचुएशन की बात करेंगे जो कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी जरूर आती है। हमने स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं और हमें पड़ गई कुछ पैसों की जरूरत, सडन नीड। हो सकता है ये पैसे की जरूरत किसी के पढ़ाई के खर्चे के लिए पड़े, हो सकता है किसी की शादी के लिए या किसी मेडिकल रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों जब ये पैसे की जरूरत पड़ती है तो अमूमन हम एक बड़ी गलती कर जाते हैं, जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। तो मैं आपका दोस्त चंदन सोनी, आइए थोड़े डिटेल में बात करते हैं। तो बात को समझने के लिए, थोड़ा आसान शब्दों में बनाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। तो एक आदमी की बात करते हैं जिसका नाम था सुरेश, जिसने स्टॉक मार्केट में कुछ 20 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए हुए थे। अब कुछ इसके इन्वेस्टमेंट को दो हिस्सों में बांट लेते हैं बात को समझने के लिए। मतलब कुछ शेयर ऐसे थे जो प्रॉफिट मेकिंग शेयर थे, जो रिवॉर्डिंग शेयर थे, जिनके प्राइस बढ़ते जा रहे थे, और इसी पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे शेयर थे जो कि लॉस मेकिंग शेयर थे, जिनके प्राइसेस गिरते चले जा रहे हैं। अब दोस्तों आप सोचिए, अगर उस आदमी को कुछ पैसे विड्रॉ करना है, कुछ शेयर्स को बेच के पैसे मार्केट से बाहर निकालना है, तो जनरली आप बताइए, अगर उस इंसान की जगह पे आप होते, अगर आपके घर में किसी की शादी होती और आपको स्टॉक मार्केट से निकालने होते पैसे, तो आप कौन से शेयर बेच रहे होते, प्रॉफिट मेकिंग या लॉस मेकिंग? तो दोस्तों अगर मैं आपको गलत जज नहीं कर रहा हूं, अगर मैं जनरल सिनेरियो में बताऊं, 100 में से 99 लोग प्रॉफिट मेकिंग शेयर को बेच देंगे और प्रॉफिट मेकिंग शेयर के वाले हिस्से में से शेयर बेच के पैसा निकालेंगे, जिससे वो अपने जरूरतों को, पैसे की जरूरत को पूरा कर सकें। अब आप सोचेंगे यहाँ गलती क्या हुई। इस गलती को समझने के लिए कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों सुरेश ने भी ऐसा ही किया। जब उसके घर में किसी की शादी थी, उसको पैसों की जरूरत थी, तो उसने वो वाले शेयर बेच दिए जो उसको प्रॉफिट कमा के दे रहे थे। अब इससे फर्क क्या पड़ा और हुआ क्या, थोड़ा डिटेल में देखें। तो उसने जब कुछ और टाइम के बाद देखा अपने पोर्टफोलियो को, अपने 2 साल के बाद, 3 साल के बाद और 5 साल के बाद पोर्टफोलियो को देखा, तो जो प्रॉफिट मेकिंग शेयर थोड़े से उसके पास बचे थे, वो और भी बढ़ते जा रहे थे। लॉस मेकिंग जो पार्ट था पोर्टफोलियो का, वो और भी गिरते चले जा रहे थे। जी दोस्तों, जनरली यही होता है। जिस शेयर को बढ़ना है, जो अच्छे शेयर हैं, जो बढ़िया रिवॉर्डिंग शेयर हैं, उनके प्राइसेस बढ़ते चले जाते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और वही बन जाते हैं मल्टी बैगर। और जो कुछ अच्छे शेयर नहीं है, वो बहुत नीचे भी गिरते चले जाते हैं। हालांकि इस बात का एक्सेप्शन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो शेयर एक बार गिर रहा है वो गिरता ही रहेगा, बट जनरली ऐसा देखा गया है। तो सुरेश ने जब 3 साल 5 साल के बाद अपने पोर्टफोलियो को देखा तो थोड़ा दुखी हो रहा। अब आप सोच रहे होंगे वो $1,000,000 क्वेश्चन कि सुरेश को करना क्या चाहिए, वो क्या करता। वो अगर विनिंग स्टॉक नहीं बेचता तो कौन से वाले शेयर बेचता दोस्तों, अभी बता देते हैं। इसमें 2 सजेशन हम आपको दे सकते हैं, 2 तरह के सोल्यूशन हम आपको दे सकते हैं। पहला सोल्यूशन जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, उसे एग्जिट करना चाहिए था अपने लॉस मेकिंग शेयर से। उसे पैसा निकालना चाहिए था लॉस मेकिंग शेयर से, और अगर वहां से पैसा पूरा नहीं हो पा रहा तब शायद कुछ प्रॉफिट मेकिंग शेयर भी वो बेच देता। ये था सोल्यूशन नंबर 1। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर 2 साल 5 साल के बाद वो देखता, तो जो प्रॉफिट मेकिंग शेयर उसने छोड़े थे, अभी इन्वेस्टेड ही रहने दिए थे, वो और बढ़ गए होते। तो ओवरऑल सुरेश एक प्रॉफिटेबल कंडीशन में होता। ये था सोल्यूशन नंबर 1। अब बात करेंगे सोल्यूशन नंबर 2 के बारे में। सोल्यूशन नंबर 2 है कि अगर उसे बेचना ही था तो दोनों ही इस टाइप के शेयर इक्वली प्रोपोर्शन में बेच दे। मतलब बराबर पैसे निकालता विनिंग वाले शेयर में से और बराबर पैसे निकालता लूजिंग वाले शेयर में से। अब उसको उतना रिग्रेट नहीं होता। अगर वो देखता 3 से 5 साल के बाद, तो उसे समझ में आता कि चलो ठीक है, अगर कुछ लॉस भी हो रहा है तो उसके पास अभी भी काफी हिस्से में प्रॉफिट मेकिंग शेयर हैं, जो कि कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हैं उसके पोर्टफोलियो। तो क्या से समझा हमने कि पैसा निकालते वक्त इमोशनल नहीं होना है। बड़े पोर्टफोलियो में अक्सर ये देखने को मिलता है कि सारे लॉस मेकिंग शेयर है इसीलिए पोर्टफोलियो है, नहीं तो हम पहले ही निकल गए होते। ये प्रॉफिट बुकिंग और लॉस बुकिंग का सिस्टम समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। सही समय पे एंट्री और सही समय पे एग्जिट बहुत जरूरी है दोस्तों। पैसे की जरूरत पड़ने पर कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे आपको ध्यान रखना है, किन बातों को सोच समझ कर चलना है, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो का जो पर्पस था वो पूरा हुआ, आपको सारी बातें समझ में आ गई। दोस्तों अगर कोई और टॉपिक आपके दिमाग में चल रहा है जिस पर आपको लगता होगा हम वीडियो बनाएं, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। मैं आपका दोस्त चंदन सोनी, आज के लिए अलविदा। हम जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, आपको बनाएंगे और इंटेलिजेंट और स्मार्ट। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।